हेलो टोरस, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 29 से लेके 4 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड के इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके थोड़ा साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते एनर्जी ऑरेकल डेक्स आपको क्या मैसेज, क्या एनर्जी लेके आए हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। थैंक यू। एंजल्स ऑफ लव गाइस एंड डोर टू स्पिरिट। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते स्पिरिचुअली हो। ओके, उनको पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगे। उनके लिए जो पहले पूजा पाठ में ज़्यादा वो नहीं करते थे, तो अभी स्पिरिचुअली वो अवेकन हो, उनके लिए न्यू डोर ओपनिंग हो स्पिरिचुअली। ओके, विच इज़ गुड एंड दिस इज़ द एंजल्स ऑफ लव। इस हफ्ते आपके लिए मे भी शायद अगर कोई चाहते हैं कि उनके लाइफ में न्यू लव आए, वो आता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी के लिए लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लव में, उसमें वो हील होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड गाइज, विच इज़ गुड। डोर टू स्पिरिट गाइज, न्यू अवेकन हो रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, न्यू डोर ओपनिंग होते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जस्ट आप थोड़े से स्पिरिचुअल होइए बोल के किसी किसी के लिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। फर्स्ट हाउस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट यू। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कैसे दिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो इस हफ्ते, जिम विम जाते हो या फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, विच इज़ गुड। फर्स्ट हाउस गाइस, फिफ्थ हाउस। इस हफ्ते फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट लव ऑल्सो गाइस। अगर किसी की कोई चाहते हैं कि उनके लाइफ में लव आए तो लव भी आता हुआ दिख रहा है। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट लव, ओके, एंड क्रिएटिविटी एंड आपके बच्चे, चिल्ड्रन, एंड दिस इज द फिफ्थ हाउस गाइस। में भी शायद इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज द लिब्रा। में भी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, लिब्रा के साथ में डीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड लिब्रा इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप अबाउट योर लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ओके, लोगों के साथ में कैसे आप फर्स्ट हाउस यू एंड लिब्रा इज देयर, आमने सामने आप अपने आप का ख्याल रखते रखते बैलेंस करके चलोगे अपने लव लाइफ में या फिर अपने पार्टनरशिप में। ओके, एंड दिस द क्रिएटिव प्रोजेक्ट ऑल्सो। अगर कोई चाहते हैं कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आगे बढ़े तो उसमें भी वो बैलेंस करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर लव लाइफ में भी चाहते हैं कि आगे बढ़े तो उसमें भी बैलेंस करते चल रहे हैं, विच इज़ गुड गाइस। इस हफ्ते आप अपने बारे में सोच रहे हो एंड अपने पार्टनरशिप के बारे में, लव, इसीलिए यहाँ पर एंजल्स ऑफ लव आए हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड गाइस। और क्या, या नाइस एनर्जी है टोरस। लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते की करंट एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। व्हाट्स द करंट एनर्जी फॉर टोरस, व्हाट्स द करंट एनर्जी फॉर टोरस एंड लिब्रास।
लिब्रा रूल बाय वीनस, वीनस की सेकंड हाउस लिब्राज है। ओके, ओह टॉरस, यू आर इन द कंपटीशन मूड, कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं जॉब को लेके, अपने न्यू स्टार्ट को लेके, या फिर फैमिली में, या फिर यू नो लव लाइफ में, या फिर खुद से भी फाइट करते हुए दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि चेंज हो। एंड सी दिस इज द हेरोफेंट, दिस इज द कमिटमेंट कार्ड। मे भी शायद आप अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ में कमिट करना चाहते हैं। एंड 5-5 ऑल्सो मे भी शायद सिग्निफिकेंट 5-5 इज 10 इज कंप्लीशन। एंड पेज ऑफ वॉन्ड गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। ओके, अगर मैसेज का वेट कर रहे हो तो मे भी शायद इस हफ्ते आपके लिए मैसेज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस है, क्रिएटिव करते हुए भी दिख रहे हैं। जहाँ पर भी आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, उसमें समथिंग न्यू भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, लव पार्टनरशिप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, यू नो अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो राइट नाउ गाइस। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मे भी शायद जहाँ पर भी जिस भी मतलब जॉब के एरिया में चाहते कि उनकी लाइफ में स्टेटस चेंज हो, या फिर रेज मिले, प्रमोशन मिले, उसके लिए फाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंड चाहते हो कि समथिंग पैशनेटली न्यू स्टार्ट हो उनकी लाइफ में। ओके, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो कमिट चाहते हैं, यू नो फाइट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि कमिटमेंट दे मुझे। ओके, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट या कमिटमेंट, उसमें वो समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनेटली। ओके, एंड चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, ओके, उस चीज़ को अनलॉक करें एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करें। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि राइट ना वो हायर नॉलेज ले रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ओके, दिस इज द हायर नॉलेज का कार्ड ऑल्सो, उसके लिए फाइट कर रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए करना चाहते हो पैशनली, बिकॉज यहाँ पर 5th हाउस भी आया हुआ है, उसमें बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, इसलिए कुछ लोग हो सकता है कि यू नो स्पिरिट का सहारा ले रहे हो, यू नो भगवान का सहारा ले रहे हो, जिस भी आप यू नो एंजल्स को मानते हो उनका सहारा ले रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर डोर टू स्पिरिट आया हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी फाइट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। एंड इसीलिए कुछ लोग हो सकता है कि अब वेकेंट हो रहे हो अपने एंजल्स की तरफ, अपने यू नो गॉड की तरफ। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज टॉरस। किंग ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि आप डील करे हो, लिब्रा तो है ही यहाँ पर, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, वो आपके लिए चैलेंज हो। ओके, एंड सी स्टेबिलिटी, किसी के लिए हो सकता है कि यू नो स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी चाहते हो, वो चैलेंज ही हो। लव स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी, या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी, या फिर हायर नॉलेज स्टेबिलिटी, जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है वो स्टेबिलिटी चाहते हो, उसमें क्लैरिटी ना हो। ओके, और चाहते हो कि क्लियर हो, आप प्रैक्टिकल तौर से सोचे, लॉजिकल हो, उसमें ग्रोथ हो, कम्युनिकेशन अच्छी से हो, एंड यू नो मोर कंफ्यूजिंग, प्लानिंग सही से हो, फ्यूचर के बारे में लॉजिकली प्लान करें, अपने स्टेबिलिटी के बारे में लॉजिकली प्लान करें, फिर जाके एक्शन लें, कम्युनिकेशन करें। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही हो। ओके, कम्युनिकेशन अबाउट योर जॉब, लव लाइफ, या फिर ग्रोथ, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। ओके, अनस्टेबिलिटी ऑल्सो द चैलेंज पार्ट। What's the outcome? Two major arcana outcome. Taurus, judgment and death, but it's reverse. Okay, delay है, it's upright, there is the end about something and wake up हो रहे हो, you know final decision ले रहे हो अपनी इस जो भी आपकी situation है उसके लिए, but it's reverse, सब है but थोड़ा सा delay हो सकता है। okay, because इसका ये this is the death card,
अनहेल्दी सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन, जो भी आपके लाइफ में यहाँ पर फाइट चल रहा है उस चीज़ की एंड है एंड फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो. दिस इज द कार्मिक साइकिल कंप्लीशन. ओके गाइज, दिस टू कार्ड इज कंप्लीशन एंड वेकअप एंड वेरी मेजर आर्काना. ऐसी मूवमेंट हो रहा है, आपने 9 कप की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करते हो. सी दिस इज द न्यू मून. ओके, जो भी आपकी सिचुएशन टॉक्सिक सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट थोड़ा सा डिले है. फाइनल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, वेकअप होना बहुत ज़रूरी है. यू नो बोलते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि कोई गॉड की तरफ जा रहे हो कि प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ, उस टाइप की एनर्जी है. क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वेकअप नहीं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आप मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि भगवान का, ऊपर वाले का सहारा ले रहे हो वेकअप होने के लिए कि क्या करूँ, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ. आपने इस लक को पाने के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, कैसे मैं अपने लक को पाने के लिए आगे बढ़ूँ, अपने विक्टोरियस को पाने के लिए आगे बढ़ूँ, बैलेंस कैसे करूँ, कैसे मैं रेस पाऊँ, कैसे मैं रिकग्नाइज हूँ, कैसे मैं सक्सेस हूँ. या लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस. टॉरस की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस. टू वन इज रिवर्स इज सरप्राइज. जो भी है गाइस फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि ना किसी के लिए हो सकता है 2 सिचुएशन हो, 2 पर्सन हो, या फिर 2 जॉब ऑफर आए, या कोई भी ऐसे 2 सिनारियो हो, उसमें से उनको चूज़ करना कि मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ. ओके, उसमें उनको बैलेंस करते हुए चलना है. फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे कि मैं कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करूँ, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ. बट इस रिवर्स है, इसलिए थोड़ा सा सोचने में भी, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजिंग हो, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इससे थोड़ा सा डिले हो सकता है. फ्यूचर में भी आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ आया हुआ था. पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा एंड जहाँ पर भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका सी 7 and 8. ओके, इस अपग्रेड, बट इमोशनल तौर पे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड जो वेटिंग पीरियड बताता है. ओके, मे भी शायद जो भी है पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा. ओके, बैलेंस करके चलिएगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो, क्योंकि इम्पेशेंट कार्ड भी माना जाता है, ये इस रिवर्स है. बैलेंस नहीं हो पा रहा इन फ्यूचर में भी, बिकॉज आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ में, इसलिए यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड आया है. सी, बैलेंस करके चलिएगा. ओके गाइस, लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या है टॉरस के लिए. एनीथिंग एल्स. फोर ऑफ सोर्स एंड द हैंगमैन का कार्ड है गाइस. ओके, दिस इज़ द कार्ड. मे भी शायद इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हो. ओके, एंड उसमें से हील होते हुए भी दिख रहे हो. स्टक हो जहाँ पर भी गाइज इस हफ्ते, दिस कार्ड इज स्टकनेस. ओके, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अपनी सिचुएशन से कैसे उभरे, इसीलिए आप गॉड की तरफ जाते हुए दिख रहे हो कुछ लोग. तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइज, जहाँ पर भी आप हो, 2 सिचुएशन में, 2 सिनारियो में, जहाँ पर भी अटके पड़े हुए हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ताकि आपको सही नज़र आए. एंड कुछ लोग हो सकता है कि हील भी हो रहे हो अपनी सिचुएशन से, जो भी थी पास्ट सिचुएशन या फिर कोई भी सिचुएशन में हील हो रहे हो और फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, विच इज़ गुड गाइज. दिस कार्ड इज़ कम टुगेदर. तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइज, जहाँ पर भी आप अटके पड़े हुए थे पिछले दिनों या फिर इस हफ्ते, ये इस हफ्ते की कार्ड है, अटके पड़े हो उसमें से हील हो रहे हो और फ्यूचर के बारे में प्लान करो, विच इज़ गुड. And third card is Knight of Pentacles. This is the very slowest card in the deck. Okay, slow movement है, slowly progress है, बट जो भी हो आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, हील हो रहे हो, कोई पास्ट हर्ट से या बिजनेस लॉस से या फिर लव हार्ट से,
लव दुख से जो भी है उसमें से स्लोली मूवमेंट हो रहा है, स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड स्टेडी, यू नो दिस कार्ड इज स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है, जस्ट लाइक कछुआ, जैसे कछुआ और खरगोश के रेस में कछुआ जीत जाता है, तो उसी टाइप की है कि एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी इज हियर। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी अच्छी है गाइस, जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो ना उसमें से हील हो रही हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो एंड स्लो स्टेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स है, किंग ऑफ सोर्स। ओके, कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स है एंड इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि क्वीन ऑफ सोर्स आके आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है सी उस चीज़ की एंड कर दे कम्युनिकेशन में। ओके, कम्युनिकेशन में या फिर आइडियाज़ में, आपके जो भी आप चाहते हो कि प्लान में आपकी कंफ्यूजिंग है उस चीज़ की एंड कर दे, बिकॉज दिस क्वीन इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। जो भी आप जिस थॉट प्रोसेस में, न्यू आइडियाज़ में, न्यू प्रोजेक्ट में, क्रिएटिव उसमें अगर कहीं पर भी कंफ्यूजिंग हो तो ये क्वीन क्लैरिटी देती है एंड सी एंड अबाउट समथिंग एंड नाइट ऑफ सोर्स एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल लेवल पे, विच इज़ गुड गाइस। बट जो भी है आप बोलोगे कि मैम इस हफ्ते तो ये हुआ ही नहीं, पर जो भी आपको दिखेगा बट स्लोली प्रोग्रेस है। ओके, स्लोली प्रोग्रेस है इस हफ्ते, बिकॉज यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लाइए सबसे पहले और बैलेंस करके चलिएगा गाइस, इम्बैलेंस मत होइएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। What's the guidance for Taurus? See guys, Five of Swords, there is the loss. Okay, Five of Swords is all about guys communication, mental thought, clarity. मे भी शायद कहीं ना कहीं फाइट चल रही है आपके मेंटल थॉट प्रोसेस पे, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, जंग चल रहा है आपके अंदर। ओके, या फिर अंदर चल रहा है या फिर बाहर चल रहा है, बट दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स, दिस इज द कॉम्पिटिशन, मेंटल स्ट्रेस। ओके, एंड दिस इज द स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वेरी स्टेबल पर्सन। ओके, एंड दिस इज द फुल, समथिंग न्यू स्टार्ट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, एम्परर का कार्ड है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे गाइस, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है, ओके सी देयर इज द कंप्लीशन। जो भी मेंटल स्ट्रेस है या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर, कुछ भी स्टेबिलिटी हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज। ओके, एंड देयर इज द समथिंग न्यू स्टार्ट एंड अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो। ओके, विच इज़ गुड गाइस, क्योंकि आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आया हुआ है चैलेंज पोजीशन। सोर्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी आइडियाज़, आप कैसे सोचते हो, कैसा फील करते हो, कैसा बोलते हो, सब कुछ। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। लेट्स सी क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते थोड़ा इसको, इसीलिए फर्स्ट हाउस आया आपके इस सब, मतलब कि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे कैसे क्या करना है, मूवमेंट करना है बोल के। व्हाट्स द सरेंडर फॉर टॉरस, क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर टॉरस, गिव मी वन कार्ड फॉर टॉरस, थैंक यू। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग गाइस, आई टोल्ड यू ना, सोर्स के कार्ड है, सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस। जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है दिमाग में, उस चीज़ को इस हफ्ते सरेंडर करना है। ओके, कुछ भी नेगेटिव थॉट हो किसी भी लाइफ के एरिया में, जो भी आप सोच रहे हो, दिमाग से स्ट्रेस ले रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच को इस हफ्ते आपको सरेंडर करना है। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन, इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप टू शिफ्ट, it does not work to try to fix someone, each person must be accountable for his or her own healing। किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में कोई सोच रहा हो कि नहीं मैं शायद ये रिलेशनशिप को फिक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, वो आइडिया को इस हफ्ते सरेंडर करना है,
बिकॉज कभी कभार होता है कि रिलेशनशिप शिफ्ट करने में ही हमारे लिए भलाई है, इसीलिए समथिंग एंड ओके शिफ्ट करने में ही हमारे लिए भलाई है, क्योंकि ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हीज और होन हीलिंग। ओके, आप कुछ लोग चाह रहे हो कि मैं ये रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ऑफ लव आया है तो रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहूँगी गाइस, कि मैं सोचूंगी कि नहीं यार मुझे इस रिलेशनशिप में ही रहना है, मुझे और नहीं आगे, मुझे और किसी के साथ में नहीं करना। उस चीज़ को सरेंडर करो गाइस, क्योंकि मे भी शायद वो आपके लिए सही ना हो। तो देखिएगा, सोचिएगा, ओके, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा गाइस। Ask a question, Taurus. Ask a question, Taurus. Taurus के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। रेडी Taurus? Okay. Anything else? Thank you. Yes. Yes means yes, guys. खुशियाँ, अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो खुशी आपके लिए मायने रखता है, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव वाइज, इज ऑन द वे गाइस। खुशी, अबंडेंस इज ऑन द वे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। किसी के लिए टाइम है कुछ ही महीनों में, ओके, नेक्स्ट फ्यू मंथ में भी शायद हो सकता है कि 3 मंथ, 6 मंथ, ओके, 1 मंथ, नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके टोरस, या कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा गाइस, और नेगेटिव थिंकिंग को आने मत दीजिएगा, ओके, विच इज़ गुड। बैलेंस करके चलिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, बस इतने बोलना चाहूँगी। आई होप टोरस इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।